बहुत आपका एक पॉइंट निकल गया, इसलिए बता रहा हूँ ये बात आपको मैं। मौके की बात। नहीं नहीं, ये सही, उधर दो बिटिया थी ना, वो बिटिया ये इनको नहीं, इनका दो आप ले ले प्रसाद, उधर बिटिया उधर उनको दे दो, वो खड़ी इनको। हाँ होगा ना, तो बच्चों को दे दो, खड़े उनको बच्चों को सामान ले जाएंगे वो टाइम लाके। अभी और आया ना गुरुजी, आज इसको लेना होगा। अभी और आया ना, कोई रह गया पैसा हो गया। किस टाइम का? आप ले लिए भाई साहब, ले ली। हाँ हो गया। देखो, तन मन और धन तीनों चीज मिला के चाय की तरह शरीर में डाल दी परमात्मा ने। अब जो इनको अलग कर लेगा, शुद्ध कर लेगा इनको, वो ईश्वर प्राप्ति कर लेगा। तो इसको शुद्ध करने के लिए भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास में उगाने पैर, बिगड़ कपड़े, बिगड़ कवच, बिगड़ कुंडल और उगाने पैर रहे। क्या जरूरत थी उगाने की उनको? वो जूते पहन के भी जा सकते थे, कमी की चीज की, पर इस शरीर को नहीं, राजा सब कुछ थे वो, हाँ, वो सब इस शरीर को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। इस तन को शुद्ध करने के लिए। तन मानी शरीर, 12 बजे का टाइम दिया जो 3 चीज डाल दी थी में, तन मन धन तीनों चीज अंदर डाली हुई। तन को शुद्ध कैसे किया जाता है? नहाने धोने शुद्ध नहीं होता ये, क्रीम लगाने से शुद्ध नहीं होता, पूजा पाठ से शुद्ध नहीं होता ये होता है सेवा करने से। जितना रगड़ोगे नहीं उनका उतना ही चमक आएगी शरीर में। आप कितना ही क्रीम लगा लो, कितना ही पाउडर लगा लो, कितना ही शैम्पू का भी चमक नहीं आ सकता। जितना आप श्रम करोगे ना उतना ही शरीर में चमक आएगी, अपने आप अंदर चमक आएगी। तो भगवान राम ने अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए 14 वर्ष वनवास में बिताने पड़े, तब जाके शरीर शुद्ध हुआ उनका। भगवान कृष्ण ने, अब एक बात छोटी सी बता दूँ, भगवान राम की जानते हो इसलिए आप बता नहीं पा रहा उस बात को उसमें। भगवान कृष्ण वाली बात बताता हूँ आपको। जब कौरव पांडवों का युद्ध खत्म हो गया, पांडवों को हस्तिनापुर का राजा मिल गया, राजपाट मिल गया और खूब मौज मस्ती रहने लगे पांडव। जब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, भाई मेरी बात तो सुनो, तुम मौज पाठ में सब भूल गए क्या? वन बताओ, आदेश करो महाराज। वन आपने इतने ब्राह्मणों की हत्या करी है तो आप पे ब्रह्मदोष लगा हुआ है, तो उनकी मुक्ति का कारण वन महाराज आप बताओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अस्मेयक करो एक, और अस्मेयक ऐसा करो कि जितने भी ऋषि मुनि महात्मा टोटल आने चाहिए उससे अस्मेयक। यदि टोटल सब आ गए तो आपका अस्मेयक पूरा हो जाएगा। एक भी छूट गया तो एक भी छूट गया तो पूरा हो जाएगा। तो ठीक है महाराज, तो कैसे करें? भगवान कृष्ण सारी व्यवस्था बनाई, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सब व्यवस्था बताई। और एक मंदिर का जैसे 1.25 मन का एक घंटा बांध दिया यज्ञ के ऊपर, और घंटा इतना ऊंचा बांध दिया कोई आदमी के हाथ से 10 फुट 15 फुट ऊपर बांध दिया कि डंडे से नहीं बच सके, आदमी भी नहीं चढ़ सके, इतना ऊंचा बांध दिया यज्ञ के ऊपर। अभी अब जिस दिन अपना आप बच जाएगा उस दिन यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। अब खूब यज्ञ चलते चलते लंबा टाइम हो गया, घंटा बजा ही नहीं, और 6 साल हो गए यज्ञ के चलते हुए। और इस यज्ञ में जिम्मेदारी किसकी थी? पांडव यज्ञ कर रहे थे, भंडारा पांडव बना रहे थे, यज्ञ पांडव कर रहे थे, पर पत्तल उनकी सबकी भगवान कृष्ण उठा रहे थे। ड्यूटी ली थी भगवान कृष्ण से, अब सबकी पत्तल में उठाऊंगा, ये काम मेरा है, बाकी काम सब आपका है। उन्होंने ड्यूटी ली, कौन तो सारा उन्होंने अगर मैं पत्तल का काम मेरा है, बाकी सब काम आपका है। हवन में बैठो, कुछ भी काम करो, निमंत्रण दो, सब काम आपका है। और जितने भी साधु ऋषि महात्मा आएंगे उनका पत्तल उठाने का काम मेरा है। वो पत्तल उठाते उठाते 6 साल हो गए चलते, घंटी बजी नहीं। एक दिन पांडव सब इकट्ठे हो गए, भगवान कृष्ण के पास गए, महाराज जी क्या हुआ है, घंटी नहीं बज रही और 6 साल हो गए चलते हुए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई तुम एक ऋषि महात्मा को नहीं बुलाया है, ऋषि मुनि को। और महाराज किसको? वन भाई सरभंगा ऋषि है, उत्तराखंड में उसका आश्रम है, आपने उसको इनवाइट नहीं किया। सरभंगा ऋषि। और महाराज सुबह भीमनखी में जाता हूँ, सुबह जाओ बुला के लाओ, तब वो आएंगे तभी काम हो सकता है कुछ। तो भीम तो अपने यहाँ पे अहंकार था ना, और अभी जाता हूँ बुला के लाता हूँ, या तो राजी साहब उठा के लिया हूँ, बल था वो, और था बल तो था। तो सरभंगा ऋषि का आश्रम पे पहुँचे, उनको प्रणाम किया और चावल के दाने दिए, महाराज आपका निमंत्रण है, असमी यज्ञ चल रहा है और चलना है आपको उसमें। और महाराज चलना, आपका निमंत्रण आप दे दिया, अब आना मेरे हाथ में। सरभंगा ऋषि ने कहा, भाई ठीक है, आपने मेरे को निमंत्रण दे दिया,
वो मेरे को स्वीकार है, पर मैं आऊँगा मेरे हिसाब से आऊँगा। वहाँ नहीं महाराज, या तो राजी चलो नहीं बेराज चलना पड़ेगा। सर बंगाली जी समझा तो ठीक है भाई, चलूंगा जो तुम बेराजी कर रहा है। तो मेरी खड़ाऊ रखे उठा लिया पावड़ी, तो पावड़ी नहीं उठी उसकी सरबंगारी जी पे, उस पे भीम पे उसके सरबंगारी जी की पावड़ी नहीं उठी। उनको तो कहाँ उठाएंगे वो फिर कहाँ उठना ये वे है ना उठे चक्कर खा गिर गया, पसीने पसीने आ गए। फिर पैर में पड़ा होगा। नहीं पैर पकड़ के चला गया वहाँ से। हाँ हाँ, और यज्ञ चलता रहा, भगवान कृष्ण पत्तल उठाते रहे, पत्तल चलती रही, भंडारा चलता रहा। अब कोई सरबंगा ऋषि को लेने नहीं जाए। फिर द्रौपदी ने कही मैं जाऊंगी सरबंगा ऋषि को लेने, मैं खुद जाऊंगी। तो जहाँ हस्तिनापुर से ही द्रौपदी उहाने पैर, नंगे पैर और खुले केस, कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं, कोई हाथी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, न कोई खाने पीने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं, और उत्तराखंड की लकीर चल दी। सरबंगा ऋषि का आश्रम पहुंच गई, उनको प्रणाम किया, साक्षात दंडवत किया। महाराज जी मैं, मेरे 5 पति हैं, उनकी पत्नी हूँ, और मेरे पति आपको निमंत्रण देने आए थे। और बेटा मेरे को आपका निमंत्रण स्वीकार है, पर मैं तो उस यज्ञ में जाता हूँ जो 108 यज्ञ पहले कर चुके हूँ। पहले हो चुके, आपको बताओ कितना हो चुके। तो महाराज हमारा तो एक ही यज्ञ हुआ पहला। वन बेटा आप 108 यज्ञ यज्ञ करो, 109 यज्ञ मांगूंगा मैं, इंतजार करना पड़ेगा। द्रौपदी तो बहुत तेज थी ना माइंड से। फिर द्रौपदी ने कही महाराज मेरी बात सुनो, बाप आपने कह दी, अब मेरी भी सुनो। मेरे 5 पति हैं और मैं पतिव्रता औरत हूँ, और उगाने पर हस्तिनापुर से आपके आई हूँ। कल का जाए मेरे ऊपर कुछ भी अलंकित हो जाता है या छला हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो मैं पतिव्रता धर्म खत्म हो जाता मेरा, उसका दोष किसको लगता? आपको, क्योंकि मैं आपके लिए आ रही हूँ। बहुत बड़ी बात कही। हाँ, दूसरी बात सुनो, मन बताओ बेटा। तो उन्होंने एक बात बताई, संत मिलन को चालिए तज माया मोहाभिमान, त्यों त्यों पगा गए धरे त्यों त्यों योग समान। मेरा एक पैर एक के बराबर, गिन लो कितने पैर होते हैं। हस्तिनापुर से यहाँ तक मैंने कितने पैर रखे हैं? संत मिलन को चालिए तज माया मोहाभिमान, हाँ त्यों त्यों पगा गए धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। मेरा एक पैर एक के बराबर है। जितने पैर रखे उतने सारी यज्ञ अब गिन लो आप कितने पैर रखना, आप गिन लो। ये बात कही तुरंत कमंडल खड़ा हो गया, चल चल के ना ये बीच में भी दम है भाई। हाँ। बोल बालाजी महाराज की वजन जय, बात गुरु में। महाराज की जय। बढ़िया। हस्तिनापुर सरबंगारी से आ गया, तो रास्ते में सरबंगारी से कहा बेटा मैं आपके हाथ से ही खाना खाऊंगा। तो मिट्टी का सिस्टम लीप लाप के बर्तन साफ कर करा के और 56 प्रकार के भोजन बनाए द्रौपदी ने। तो खप्पर में रखते थे साधु, तो वो वैसे ही सरबंग थे, नहाते थे सभी, एक उसी में दही, उसी में छाछ, उसी में घी, उसी में मीठा, उसी में सब खीर, सब एक में कर खाते थे। मिला खाया, जो पहला घास दिया तुरंत घंटी बजी, जय श्री राम, जय श्री तो तब यज्ञ पूर्ण हुआ, तब भगवान कृष्ण का शरीर शुद्ध हुआ, तब यज्ञ घंटी बजी हुआ। 7.25 साल तक यज्ञ चला था असम यज्ञ, और उसमें पत्तल सिर्फ भगवान कृष्ण उठाई थी, तब भगवान कृष्ण का शरीर शुद्ध हुआ था। और भगवान शिव ने अपना शरीर को शुद्ध करने के लिए हमेशा कैलाशों में रहे, सिर्फ भभूति का भस्म का सेवन किया और कुछ शरीर धारण किया ही नहीं। इसलिए भगवान शंकर को देवादिदेव महादेव का। तो इस शरीर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर को भी मनुष्य जीवन जाना पड़ेगा। देखो एक ही मार्ग है ईश्वर तक जाने का, ईश्वर तक पहुंचने का। जैसे हम बालाजी पहुंचते हैं, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई हवाई जहाज जा रहा है, पहुंच तो बालाजी रहे ना। ऐसे परमात्मा तक पहुंचने का शरीर केवल यह है, मानव शरीर। परमात्मा तक पहुंचने का एक ही मानव शरीर है, और ईश्वर को भी मनुष्य रूप मानना पड़ेगा, तब परमात्मा तक पहुंचेगा वो। डायरेक्ट ईश्वर नहीं जा सकता, मतलब परलोक के रास्ते। ईश्वर को भी मनुष्य रूप मानना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष मिलेगा उसको।
मानव भगवान का रूप लेते हैं या मतलब हमारा जो भगवान है वो मनुष्य योनि में आते हैं वो भगवान कृष्ण नहीं आए क्या? आए थे। जन्म लिया उन्होंने भगवान राम नहीं आए? राम भी तो उसी में आए थे मनुष्य की जो नहीं हुई जो भगवान अभी ना वो कभी जन्म नहीं लेते वो क्या? जन्म नहीं लेते वो अब मेरी बात सुनो आप। जन्म नहीं लिया कृष्ण भगवान ने देवकी का जन्म होया भाई मैं सुना मैंने यही है अरे कि सुनो कर ले ना अपना कंफ्यूजन नहीं नहीं कहने दो कहने दो मन की उन्हें बात। बोलने नहीं दो खोल लेते कोई बात मन की आने दे जो मन की बातें पूछने वो दो कभी जन्म लेते बस कर दो हो गया किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं उनका सवाल सही है बहस में ज्ञान बढ़ता है इनका लेते हाँ तो क्या भगवान मतलब मनुष्य जो मनुष्य जन्म लेते हैं वो कभी अब आप बताओ तो। नहीं, मैंने जो सुना है वो तो अच्छा जन्माष्टमी क्यों मनाते हो नहीं करता जी। उनका सवाल कुछ और है नहीं नहीं अभी करो कहने दो, सीधे, भावना बस समझ के बोलने दो उनके बारे में। उनके सवाल कुछ और है क्योंकि जो मनुष्य योनि में आ गया वो अपने कर्मों से तो भगवान कहलाता है परंतु भगवान का रूप शायद मनुष्य बनना नहीं है वो अलग ही होते हैं ना उनका मैं बताऊंगा ये जो सवाल पूछ रहे हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे उस चीज नहीं नहीं को। मैं बताऊंगा नहीं मैं ये बताऊंगा। पूछ रहे हैं वो जो है ना जन्म लेते हैं या नहीं लेते माँ के पेट से इनका सवाल ये है हाँ लेकिन ये कह नहीं पा रहे उस चीज को मैं बताऊं बिगर जन्म के तो किसी की जन्म ही नहीं है किसी का बीज के बगैर किसी का जन्म नहीं ये बगैर मतलब जन्म में बीज लगा के बगैर है ना किसी को उत्पत्ति नहीं दुनिया में ये नोट और बिना शरीर के मनुष्य बन ही नहीं सकता आप एक बात दिमाग से निकाल दो ये बात एक बात मेरी बात महत्वपूर्ण पकड़ लो बिगर बीज के किसी का जन्म नहीं दुनिया में जो भगवान के रूप में चाहे आया पेड़ हो चाहे पक्षी हो चाहे जीव हो चाहे जंतु हो चाहे भगवान हो चाहे कोई भी दुनिया में हो बीज के कोई उत्पत्ति नहीं चाहे अन्न हो खाने के लिए बीज की कोई उत्पत्ति नहीं है अब कंफ्यूजन दूर हो गया चाहे वो चाहे आशीर्वाद से हो सुनो गुरुजी जैसे मेरी बात सुनो गुरुजी एक बात पूछ रहा फिर ये कर्ण का कैसे जन्म हुआ फिर आ जाओ जवाब गुरुजी कुछ कुछ हो कुछ हैं? शक्ति से किसी का जन्म नहीं हुआ है नहीं नहीं सूर्य 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 पुत्र कर्ण का कर्ण सूर्य सूर्य अच्छा अच्छा आ जाओ बेटा। अर्जुन है इंद्र पुत्र था लो जी लो आप नहीं थोड़ी ना आगे आप आओ कौन क्या सूर्य पुत्र थे जी जी बेटा खुश रहो आज आप भी आ बेटी आ गई जाओ। भाई खुश रहो बेटा खुश रहो संडे है ना एक बार उनको बोलना एक बार जय श्री बालाजी बैठ जा बेटा हमारे बोले ना कुर्सी मेहंदीपुर बालाजी उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन 1 फरवरी 2026 को यहाँ पे विशाल मेरी जागरण बात मेरी बात मेहंदीपुर बालाजी अब एक तो ये से बताइए मैंने दिमाग से गुरुजी निकाल दे 3 बिगर पहाड़ बीज के से किसी को उत्पत्ति महंत श्री राम शरीर अवतार बनेगा योगी ही जी यहाँ नहीं पे ना नहीं पधारे है हुए ही नहीं हैं उत्पत्ति दिमाग और से निकाल देना आप जो मैं कल ही उसको पढ़ा था, हमारे यहाँ जो जन्म होगा वो कैसे भी हुआ मेरी बात नहीं सुनो हुआ जी। जागरण बात तो सुनो चाहे कैसे भी जन्म होगा हुआ ना वो 14वां होगा जन्म मनुष्य रूप और कहाँ से स्टार्ट हुआ गुरु महंत श्री कहाँ राम पहला अवतार मनुष्य योगी कौन जी जन्म हुआ? भगवान के समान है जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बात बोलते हैं ऐसे ही मुझे थोड़ा अरे और मैंने एक मैंने बात कही थी, अनुभव बिगर किया है और मैं आपको बीज ये के बगैर वीडियो किसी डाल को रहा ये हूँ नोट कर लेना। आप इसको सुनना चाहे ठीक जय है, श्री बालाजी उसके जय श्री पिता ने जन्म बालाजी लिया, बोल उसका आशीर्वाद सियापति लेकर उसको पैदा रामचंद्र किया की जय बोल और बालाजी पिता ने जन्म महाराज लिया ही की कहीं जय कहीं। बीज से ही जन्म हुआ